प्रदेश में सरोवर नगरी के आयरपाटा झील के एक निजी होटल के स्टाफ ने मंगलवार रात कुत्तों के तेजी से भौंकने की आवाज सुनी। होटल के चौकीदार आशीष ने बताया कि जब वो बाहर निकला तो उसने गुलदार को गेट के ऊपर छलांग लगाकर होटल में प्रवेश करते हुए देखा। उस समय उसके पीछे कुत्तों का झुंड पड़ा हुआ था। आशीष के अनुसार वो घबरा गया और उसने ऑफिस का कमरा बंद कर वो दुबक गया। इसके बाद उसने मैनेजर संदीप को सूचित किया। जब संदीप ने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज देखी तो उनके होश उड़ गए। वीडियो में साफ दिखा कि मल्लीताल फ्लैट्स मैदान से विश्वविद्यालय को जाने वाले मार्ग में आवारा कुत्तों का एक झुंड वयस्क गुलदार के पीछे पड़ा है। गुलदार कुत्तों के हमले से बचने के लिए होटल के गेट में चढ़कर होटल की सीमा के भीतर घुस आया। रात 11:19 पर हुई इस घटना में कुत्तों और पप्पी ने गुलदार को अपनी सीमा से दूर खदेड़ दिया। घने जंगल में लगे इस क्षेत्र में गुलदार अक्सर देखा जाता है। इस क्षेत्र में गुलदार की इतनी दहशत है कि इस पैदल मार्ग में लोग अंधेरा होने के बाद जाने में डर रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2023-24 हेतु केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती नीला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा है कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। इस बजट में किसान, मध्यम वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्गों के विकास की रूपरेखा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। 2014 से सरकार के प्रयासों से प्रति व्यक्ति आय दोगुनी एवं भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। उन्होंने कहा कि बजट 2023-24 देश के समावेशी विकास और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने वाला है। समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र को समर्पित ये बजट अमृतकाल के विजन को बताता है। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि यह बजट सच्चे मायनों में अमृतकाल का बजट है। युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों, मध्यम वर्ग का बजट है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य तथा प्रदेशवासी बजट से पूर्णतः लाभान्वित होंगे। राज्य उत्तराखंड में स्कूल में बच्चों के भारी भरकम वस्तु का बोझ कम करने के लिए राज्य में संचालित सभी शिक्षा बोर्ड के साथ विचार विमर्श कर कोई तरीका निकाला जाएगा जिससे बच्चों के बस्ते का बोझ कम किया जा सके। इसी के साथ स्कूली बच्चों का तनाव कम करने के उद्देश्य से माह में एक दिन बैग फ्री डे निर्धारित करते हुए उनसे स्कूलों में अन्य गतिविधियां कराई जा सकती है। यह बात सूबे के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज देहरादून के एक निजी होटल में उत्तराखंड अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय एवं SCERT द्वारा आयोजित NEP 2020 के क्रियान्वयन एवं शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि कही। डॉक्टर रावत ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में स्कूली बच्चों के वस्तु का बोझ उनके वजन से भी ज्यादा बढ़ गया है, जिसको कम करना उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में संचालित सभी शिक्षा बोर्डों के अधिकारियों एवं शिक्षाविदों के साथ विचार विमर्श कर बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने का कोई नया तरीका निकालना होगा, जिसके लिए चाहे बच्चों के पाठ्यक्रम को त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक के हिसाब से बांटते हुए पाठ्य पुस्तकों एवं नोटबुक्स का चयन भी किया जा सकता है। आपने शायद ही कभी सुना होगा और ऐसा होगा कि अंतिम संस्कार से ठीक पहले किसी के प्राण लौट आए। ऐसा ही चौंकाने वाला मामला रुड़की के नारसन में सामने आया है, जहां परिजन 102 साल की बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे थे। सभी नाते रिश्तेदारों को मौत की खबर दे दी गई थी, लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई, महिला के शरीर में प्राण लौट आए, जिसे देख हर कोई हैरान और दंग रह गया। नारसन खुर्द निवासी विनोद की माता ज्ञान देवी 102 वर्ष कुछ समय से बीमार चल रही थी। मंगलवार सुबह अचानक बुजुर्ग महिला मूर्छित हो गई। आनन फानन परिजनों ने डॉक्टर को बुलाकर बुजुर्ग की जांच करवाई। डॉक्टर ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। इस खबर के बाद परिजनों के साथ ही मोहल्ले में मातम छा गया। परिजनों ने माता की मृत्यु की खबर रिश्तेदारों को भी दे दी। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग घर पर जमा हो गए। लोगों ने महिला के अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाने ही वाले थे कि अचानक उनके शरीर में कुछ हरकत महसूस हुई। जब उन्हें जोर से हिलाया डुलाया गया तो उन्होंने आंखें खोल दी।
उनके होश में आते ही जहां कुछ देर पहले चीख पुकार मची हुई थी, वहां खुशी का माहौल बन गया। विनोद का कहना है कि उनकी माता परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव में सबसे बुजुर्ग महिला है। उनके जीवित होने पर पूरा गांव खुशी मना रहा है। होश में आने के बाद उनकी माता पहले की तरह ही खा पी चल फिर रही हैं। राजनीति के भी हजार रंग हैं। सह और मात के खेल में कोई विजेता कब तक रह सकता है, यह कोई सुनिश्चित नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर रहते हुए रजनी भंडारी द्वारा नंदा देवी राजजात यात्रा मार्ग पर विकास कार्यों से संबंधित निविदाओं में गड़बड़ी का आरोप था कि इस दौरान उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नंदन सिंह बिष्ट की शिकायत पर जांच की सिफारिश के बाद पंचायती राज विभाग की ओर से 25 जनवरी को जारी आदेश में तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया गया था और जिला पंचायत अध्यक्ष की जिम्मेदारी जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत को दे दी गई थी। रजनी भंडारी द्वारा स्वयं को चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष के पद से हटाए जाने को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर रजनी भंडारी का मामला 31 जनवरी और आज 1 फरवरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 2 दिनों तक लगातार हुई जिरह के बाद कोर्ट ने धामी सरकार का आदेश पर रोक लगा दी और रजनी भंडारी को जिला पंचायत चमोली के अध्यक्ष पद पर बने रहने का आदेश दिया है। रजनी भंडारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने इस केस की पैरवी की। ये मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट के वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की कोर्ट में सुना गया। रजनी भंडारी के वकील की कोर्ट में तर्क था कि उन्हें राजनीति द्वेष की भावना से हटाया गया है क्योंकि एक व्यक्ति की शिकायत पर उन्हें पद से हटाया गया है, जबकि मामले की जांच भी नहीं हुई। वही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बदले की भावना हाईकोर्ट में पराजित हुई और सत्य की जीत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री को अपनी सरकार के निर्णय पर फिर से विचार करना चाहिए। बदले की भावना से लिया गया निर्णय सरकार और राज्य के लिए सही नहीं है।